कहानी शुरू होती है आरोही से, क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो क्लास की म्यूज थी। हर किसी की नज़र उसी पर रहती थी। और उन्हीं सब में एक लड़का था, सुयश। उसके लिए ये लव एट फर्स्ट साइट था। वो अपने फीलिंग्स को अब और दबा नहीं पाया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक दिन बिना ज्यादा सोचे उसने एक्शन ले लिया। कांपते हाथों से उसने आरोही के लॉकर में एक लव लेटर रख दिया। उसके लिए यही एकमात्र तरीका था अपने दिल की बात कहने का। लेकिन उसे क्या पता था कि यही पल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अगले ही दिन उसका सपना टूट गया। आरोही ने खुद कुछ नहीं कहा। उसकी फ्रेंड इशिता ने सुयश को बुलाया। उसके हाथ में वही लेटर था और चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन। उसने साफ शब्दों में कहा कि आरोही इस तरह की सिचुएशन से अनकंफर्टेबल हो जाती है। मतलब साफ था, रिजेक्शन। क्लासरूम खाली हो चुका था। सुयश वहीं बैठा रह गया। खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि उसे पहले से पता था ऐसा ही होगा। आखिर आरोही क्लास की सबसे एडमायर्ड गर्ल थी और वो खुद बेसबॉल टीम का एक बेंच वार्मर, कोई खास नहीं। वो कभी नहीं सोचता था कि आरोही उसकी एग्जिस्टेंस तक नोटिस करेगी। फिर भी दर्द बहुत हुआ। खिड़की से बाहर उसने आरोही को अपने दोस्तों के साथ हंसते देखा। उस पल उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आरोही। तभी इशिता वापस आई और जोर से उसका हाथ डेस्क पर मारा। उसने गुस्से में पूछा कि रिजेक्शन के बाद भी वो यूं क्यों बैठा है। उसे पैथेटिक कहा और कहा कि ऐसे आंसू भरी आंखों से देखना बंद करे। सुयश बस इतना ही कह पाया कि वो समझ गया। वो अपना सामान उठाने लगा और बोला कि अब वो आरोही को परेशान नहीं करेगा। लेकिन इशिता ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि उसका तरीका ही गलत था। लव लेटर बहुत डेलिकेट होता है। अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, लाइक अ रियल मैन। सुयश शॉक में था। उसने कहा कि अगर वो ऐसा करता तो सीधा पुलिस केस बन जाता। उसने डिफेंड करते हुए बताया कि उसने उस लेटर में कितना एफर्ट डाला था। तभी इशिता ने सच बताया, आरोही ने वो लेटर पढ़ा ही नहीं था। ये सुनते ही सुयश जैसे अंदर से टूट गया। इसके बाद इशिता ने उसकी कमियों की पूरी लिस्ट निकाल दी। उसके बाल, कपड़े, हाइट, ग्रेड्स, मेसी डेस्क, वही पुरानी कहानियां, लड़कियों के सामने ऑकवर्ड बिहेवियर, यहाँ तक कि चॉपस्टिक्स पकड़ने का तरीका भी। लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुयश पूरी तरह फ्रीज हो गया। अचानक इशिता रुकी, जैसे खुद भूल गई हो कि बात क्या हो रही थी। फिर हल्की ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोली, रिजेक्शन तो नेचुरल है, वरी करने की जरूरत नहीं। यहीं सुयश टूट पड़ा। उसने गुस्से और दर्द में पूछा कि उसे इतना क्यों तोड़ा जा रहा है। इशिता हैरान हो गई। उसने कहा कि वो तो बस उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी। उसने ये भी जोड़ा कि वो इन्वॉल्व इसलिए हुई क्योंकि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी। सुयश ने खुद को संभालते हुए कहा कि दर्द रिजेक्शन से नहीं था, दर्द इस बात का था कि आरोही ने खुद सामने आकर मना भी नहीं किया। ये सुनते ही इशिता के चेहरे पर एक एक्सप्रेशन बदला। उसने कहा, अगर इतना फ्रस्ट्रेशन है तो आरोही से आगे निकलो, उसे ऐसा बनाओ कि वो रिग्रेट करे कि उसने वो लेटर रिजेक्ट क्यों किया। सुयश कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे करेगा। तभी इशिता ने कहा, तुम बेसबॉल टीम में हो, आरोही को एथलीट्स पसंद है, गेम्स में अपना कूल साइड दिखाओ। सुयश ने खुद को फिर छोटा समझा। वो बेंच वार्मर है और सिर्फ रिवेंज के लिए इतना एफर्ट करना अजीब लगता है। लेकिन इशिता ने उसे बीच में ही रोक दिया। चिल्लाकर कहा कि अगर वो यही सोचता रहेगा तो पूरी जिंदगी यही रहेगा। जाते जाते उसने आखिरी चोट दी, तुम इतने स्पाइनलेस हो कि प्रॉपर्ली रिजेक्ट होने लायक भी नहीं हो। वो शब्द सुयश के अंदर बहुत गहराई तक उतर गए। उसी दिन से सब बदल गया। उसने बेसबॉल की प्रैक्टिस पागलों की तरह शुरू कर दी। रेन हो या एग्जॉशन, वो रुका नहीं। एक्स्ट्रा बॉल्स तक टूट गए। कोच ने नोटिस करना शुरू किया। टीममेट्स शॉक थे। जो लड़का पहले सबसे पीछे रहता था, उसकी आंखों में अब फायर थी। और छुपकर फेंस के पीछे से इशिता सब देख रही थी। इंपॉर्टेंट मैच का दिन आया। सुयश ने पूरी ताकत से परफेक्ट हिट मारा। क्राउड एक्सप्लोड हो गया। स्टैंड्स में आरोही भी चीयर कर रही थी, जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। इशिता डिसबिलीफ में देख रही थी। टीम जीत गई। सुयश हीरो बन चुका था। मैच के बाद इशिता उसके सामने आई और एक लेटर थमाया, आरोही की तरफ से। ये लव लेटर नहीं था, फैन लेटर था, उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ। इशिता ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या अब वो बेहतर महसूस कर रहा है। रिवेंज कंप्लीट हो चुका था। उसने कहा कि अब वो जिसे चाहे चूज कर सकता है, यहाँ तक कि वो खुद आरोही को रिजेक्ट करने भी जा सकती है। लेकिन सुयश ने घबराकर कहा कि फेम उसका गोल नहीं था। इशिता हंस पड़ी। उसने कहा कि वो सब समझती है। उसका असली मोटिवेशन आरोही से रिवेंज लेना था। वो जाने लगी और बोली कि उसे कुछ दिन सोचने चाहिए, और जाते जाते आखिरी एडवाइस दी, नेक्स्ट टाइम लेटर मत भेजना, एक्ट लाइक अ रियल मैन। और सुयश ने सच में एक्ट किया। एक पल में उसने इशिता को पीछे से हग कर लिया। इशिता फ्रीज हो गई, आंखें चौड़ी, चेहरा लाल।
उसने उसे इडियट कहा, बोली कि वो गलत लड़की के पीछे जा रहा है, लेकिन सुयश ने छोड़ने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो तभी छोड़ेगा जब इशिता मानेगी कि वो कूल है। इशिता मुस्कुराई, उसने चीक पर किस किया और बोली, अगर छोड़ोगे नहीं तो प्रॉपर्ली किस कैसे करूं? कहीं दूर कोई दोस्त हार गया। इशिता ने आखिरी प्लेफुल स्माइल दी और जीत उसी की थी।